मुलाकात हो रहा है। कुछ एक हफ्ते से कोई कांटेक्ट नहीं था यूट्यूब के साथ मेरा भी, और कुछ नए कंटेंट के बारे में भी सोच रहा था कि किस विषय में आप लोगों को जानकारी दिया जाए। वैसे नॉर्मल अपडेट्स तो बहुत सारे दोस्त, मेरे यूट्यूबर दोस्त जो है यूट्यूब में डाल देते हैं, चाहे वो पेनियर के बारे में हो, ईपीएस के बारे में हो, तो काफ़ी अपडेट्स आप लोगों के पास आता ही होगा। मगर कुछ अपडेट्स हैं, मुझे पता नहीं है ये सब अपडेट्स क्यों नहीं देते हैं। इसके ऊपर केस स्टडी भी कोई नहीं करता है, जबकि केस स्टडी हो इसके ऊपर होना चाहिए। तो बेसिकली आज जो है वो एईपीएस के ऊपर मेरा एक केस स्टडी है। मैं 2-3 दिन से सोच रहा इस वीडियो के बारे में, काफ़ी सारा कंप्लेंट्स जो होता है एईपीएस के बारे में ये सब देखा, तो जाके सोचा कि इसके ऊपर एक केस स्टडी किया जाए और एईपीएस के कारण आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, लोगों के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या दिक्कत लोगों को हो सकता है, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हो सकता है, और एंड में जब गवर्नमेंट के ऊपर दिक्कत आता है तभी जाके लोगों का परेशानी और भी ज़्यादा हो जाता है। इस विषय में बोलो तो एक पुराना बात को मैं बोलना चाहूँगा। पुराना बात यह है कि आधार के बारे में मैं बोल रहा हूँ। आधार में केस स्टडी हुआ था, मगर ज़्यादा नहीं हुआ था, कुछ हुआ था। जब हुआ तब एंड टाइम था और आधार भी खत्म हो गया प्राइवेट जगह से, तो हट गया है। वह गवर्नमेंट ओनली गवर्नमेंट प्रीमियस से होता है और लगभग 1 से 1.5 लाख लोग बेकार हो गए, और करोड़ों लोग जो है आधार के कारण से दुख में है। उन लोगों के पास अभी आधार के कारण चैन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नया आधार बनवाना है, पुराना का करेक्शन करवाना है। तो बेसिकली केस स्टडी का कारण यही है, लोगों को समझाना है क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली इस विषय में सबको ही पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर जब हम लोग सोचते हैं दूसरे को वीडियो देख के, दूसरों का बात सुन के, तब जाके हम लोगों का दिमाग को जो है रिफ्रेशमेंट मिलता है। बेसिकली इसी कारण से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप लोग सोच सके इस बात को। देखिए बात ऐसा है, मेरा रिटेलर बंधु हो एईपीएस का, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो, या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बंधु हो, आप लोग रिटेलर अपने खुद की स्वार्थ के लिए नहीं सोच रहा है, जबकि अपनी स्वार्थ के लिए सोचना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोच रहा है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोच रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ। कारण क्या है, क्या सोचने का वजह है, वो मैं अभी खुल के बोलता हूँ। इससे बीच एक बात बोल देता हूँ, मैं सारे वीडियो में नहीं बोलता हूँ, मगर ये बोलना चाहिए। यूट्यूब का सिस्टम है, मैं देखता हूँ, और मैंने भी सोचा हाँ ऐसा बोलना चाहिए ताकि वो भी दिमाग में बैठे। वो है कि अगर आपको मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा हो, कंटेंट अच्छा रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे बटन को भी दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर से मैं कंटेंट पे आता हूँ। क्या कंटेंट है आज? आज का कंटेंट जो है वो एईपीएस है, और एईपीएस के ऊपर जो चीटिंग बाजी चल रहा है वो है। एक है कि व्हाइट लेवल के नाम पे जो बिजनेस चल रहा है, ये एक चीज़ है, वो एक छोटी लाइन पे चल रहा है, इतना बड़ा लाइन नहीं है। और दूसरा है कस्टमर्स की विड्रॉल के ऊपर जो चल रहा है। काफ़ी सारे कंप्लेंट्स है, आधार के ऊपर भी था, मगर गवर्नमेंट ने इसको देखा नहीं, अनदेखा किया। इनमें जाके जब ये बड़ा आकार में आया कंप्लेंट्स, तो आधार बंद कर दिया। तो अभी जैसा चल रहा है, आप लोग मान लीजिए एईपीएस भी बंद होने वाला है। एक अच्छे इनकम का जरिया एईपीएस है, जो वेली, जो कॉमन सर्विस सेंटर में काम करता हो, अक्षर सेंटर में काम करता हो, सहज में काम करता है, पहले आधार का काम करता था, इन लोगों के लिए आधार एक बड़ा जरिया बन चुका है। बेसिकली जो रिटेलर है इसका 90% नया एंड फ्रेशर्स है। इन लोगों को आधार के ऊपर से, आधार से कोई लेना देना नहीं था। इन लोगों को पहचान करवाया है। जो लोग आधार के साथ जुड़ा हुआ था, आधार से रोजगार कर रहा था, इन लोगों ने, जैसे मैंने किया था। मेरा खुद का ईपीएस तो था ही, मैं आईडीएफसी के साथ कर रहा था, मैं सीएससी से कर रहा था, मैं एसबीआई बीसी से कर रहा था। मगर आज के दिन में मेरा 90% रिटेलर ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ कोई इन सब से कोई कनेक्शन नहीं था, मगर इंटरेस्ट है इन लोगों को। इसके ऊपर देखा तो अच्छा लगा और यूज़ किया। कुछ लोगों ने एचपीएस के लिए येस बैंक को किया, कुछ लोगों ने यूज़ किया स्पाइस मनी को, कुछ लोग पेटेक को, अलग अलग लोग अलग अलग को यूज़ कर रहे हैं। बात ऐसा है कि यहाँ पे 3 बैंक जो है वो एपीएस प्रोवाइड कराता है, एक येस बैंक, एक है आरबीएल बैंक और एक है आईसीआईसीआई बैंक। फर्स्ट से चल रहा है, एकदम फर्स्ट जहाँ से शुरू हुआ है वो है आरबीएल बैंक, सेकंड में है येस बैंक और थर्ड पोजीशन में है आईसीआईसीआई बैंक। अभी केस स्टडी जो है उसके ऊपर करना कारण इसलिए है
कि काफ़ी कंप्लेंट के बाद देखा गया है कि बहुत सारा रिटेलर, लगभग 80 to 90% रिटेलर जो है वो लोग चीटिंगबाजी कर रहे हैं। कुछ चीटिंगबाजी बोल भी नहीं सकते, लोगों को बोल के कर रहे हैं, लोग दे रहे हैं, मगर वो कानूनन जुर्म है। लोग बोले या ना बोले वो कानूनन जुर्म है। बात यह है कि कस्टमर जब भी विड्रॉल कर रहे हैं, कुछ रिटेलर जो है इन लोगों से पैसा वसूल रहा है। कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है कि रिटेलर बोल रहे हैं, कस्टमर बोल रहे हैं रिटेलर को कि हाँ मैं देने के लिए राजी हूँ। तो मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है, आप लोग कस्टमर से सीधा कैश लीजिए। अगर आपको लेना ही है, लेना तो नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है, आप लोगों को कमीशन दे रहा है, फिर भी अगर कोई कस्टमर खुद से देना चाहता है आप लोगों को, तो आप जो कर रहे हैं, ये जो ले रहे हैं, जो लेना नहीं है फिर भी आप लोग ले रहे हैं, वो आप लोग कैश लीजिए। नहीं तो क्या होगा, ये ईपीएस बंद होने वाला है और आप लोग रेडी रहिए कि आपका दुकान का जो शटर है वो कुछ ही सेकंड में आधार की तरह बंद हो जाएगा। अभी इसके ऊपर किसको सोचना है? मैं किसको सोचने को मजबूर कर रहा हूँ? मैं रिटेलर को कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर को मैं सोचने को मजबूर नहीं कर सकता, वो अपना धंधा है उसका, जितना ट्रांजैक्शन होगा उसका उतना कमीशन होगा। सुपर नहीं सोचेगा। इसका कारण क्या है? जितना ट्रांजैक्शन होगा इतना कमीशन है उसका। तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं भी सुपर हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ? मेरा सोचने का कारण ये है कि एक सेकंड में इनकम बंद होने से अच्छा होगा कि वो कम हो। आप लोग भी ऐसा सोचना चाहिए। आप लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे वीडियो देख रहे हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सोचना चाहिए। क्या है कि ये कंप्लेंट जो है गवर्नमेंट के पास, एनपीसीआई के पास धीरे धीरे जमा हो रहा है। ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, रेगुलर बेसिस में हो रहा है। आज के दिन में 10 जा रहा है, 20 जा रहा है, कल के दिन में 30 जाएगा, अगले महीने में दिन भर में 1000 जाएगा, तो ईपीएस बंद हो जाएगा। आप लोग क्यों कर रहे हैं? अभी ये मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप नीचे में आप मेरे कमेंट बॉक्स से गाली भी दे सकते हैं, मगर मैं बोल रहा हूँ येस बैंक वालों, आरबीएल बैंक वालों, आप लोग ये ओपन करके क्यों रखे हो? चीटिंग करने के लिए आप लोग रास्ता खोल के रखे हो, तो लोग चीटिंग नहीं क्यों नहीं करेगा? सारे दूध के दुले हुए हैं क्या? अभी ये एप्स वालों को बोलता हूँ, ये स्पाइस मनी, पे नियर बाई, नोवो पे, आईडीएफसी, आप लोग ये ऑप्शन रखे हो लोगों से पैसा उठाने के लिए? क्यों रखे हो? लोग तो विड्रॉल करेगा 100, 200, 300, वो लोग तो राउंड फिगर में कर सकते हैं। क्या तकलीफ है लोगों को? एईपीएस से थोड़ी ना किसी का बिल भरना है, एईपीएस से लोगों का दुकान का बिल थोड़ी ना भरना है। एईपीएस किस लिए किया है? आधार विड्रॉल पेमेंट सिस्टम किया आप लोगों ने। आधार से कैश विड्रॉल करेगा। किसी बैंक से कोई 217 रुपये उठाता है क्या? नहीं उठाता है। तो बैंकिंग सर्विस को और भी तगड़ा बनाने के लिए आप लोगों ने ईपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। एनपीसीआई का ये बहुत बड़ा देन है कि ये सब प्रोडक्ट हमको मिला है। तो आप लोग ओपन करके क्यों रखे हैं? जबकि आईसीआईसीआई बैंक ने बंद कर दिया। आप 101, 102, 110, 115 ऐसा नहीं उठा सकते। आपको राउंड में उठाना है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। कितना करेगा? वो करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। अभी 11 रुपया, 15 रुपया, 17 रुपया, 89 रुपया, मैंने ऐसे भी देखा है केस। कस्टमर के अकाउंट में 889 रुपया था, रिटेलर ने 889 उठा लिया पूरा। तो खुल के रखे है ना रास्ता। सीसी वालों ने बंद कर दिया। राउंड फिगर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वीकली ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे। ये प्राइवेट एप्स वाला जितने सारे कंपनी है, जो पे नियर बाय है, स्पाइस मनी है, ये आप बोलेंगे कि इन लोगों के नाम क्यों लेता हूं? आज के दिन में जो सिंहबाग जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो स्पाइस मनी, पे नियर बाय, ये 2 कंपनी में हो रहा है। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए। आप लोगों का तो इनकम भाई हो रहा है, आप लोगों का तो इनकम गर्मा गर्म हो रहा है, बहुत सारा कमीशन आप लोगों को मिल रहा है, जो आप लोग प्रॉपरली लोगों तक नहीं पहुंचाते हो। 3000 रुपया में 6 रुपये कमीशन देते हो। आपको इतना खर्चा भी आता है, आपका बहुत सारा स्टाफ है, अपने कस्टमर क्या लगा के रखा है, जिनको फोन धरने में पकड़ने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। जो भी हो आपका खर्चा आता है, ठीक है, चलिए कोई तकलीफ नहीं। मगर आप लोग ये रास्ता क्यों खोल के रखे हो रिटेलर के लिए? एक तो आप रिटेलर से चोरी करवा रहे हो, फिर बाद में जो कोई तकलीफ होगा, आपका एप्स बंद हो जाएगा, तब वो रिटेलर जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जा सकता है। तो ये एप्स वाले और बैंक वाले को सब कुछ पता है क्या क्या हो रहा है, इसके होने का कारण से क्या होगा, ये सब इनको पता है। बंद इसलिए नहीं करता है
बंद इसलिए नहीं करता है, क्या है कि एप्स बंद हो जाने से बैंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अपनी सिस्टम पे बैठ के फिर से अपने ब्रांच में कराएगा। कंपनियों को भी कोई तकलीफ नहीं है। इन लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा लूट लिया है, मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा उठा लिया है। इतना पैसा हो गया कि इन लोगों के पास वो सेम डे सेटलमेंट दे सकते हैं। आप सोचिए, स्पाइस मनी कंपनी को आप सोचिए कि इसका कितना रिटेलर होगा। मान लीजिए मैंने एकदम छोटा बैलेंस पकड़ा कि इन लोगों का 1 लाख रिटेलर है। 1 लाख रिटेलर ऑन एवरेज पर डे 25,000 ट्रांजेक्शन करता है, इसको सेटलमेंट सेम डे लेता है। तो 25,000 इंटू 1 लाख रिटेलर, इतना पैसा इनकी जेब में है, इसलिए आपको वो सेम डे सेटलमेंट दे पा रहे। तो कितना अच्छा इनकम किया है। तो हम भी चाहते हैं कि इनकम करें आप लोग इनकम करेंगे तो हम लोग फल फूल में फूले रहेंगे। मगर आप चोरी क्यों करवा रहे हैं रिटेलर से? यार आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के साथ एनपीसीआई आरबीआई बहुत सारे लोग हैं, उठना बैठना है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए लोग क्या कर रहे हैं। नीचे जो बंदा बैठा है सबको थोड़ी ना पता है, सबके पास थोड़ी ना ये इन्फॉर्मेशन जाते कि कुछ भी होगा तो कल इसको पकड़ेगा लोग, उसका जेल हो सकता है, वो जुर्माना हो सकता है। कस्टमर को बिना बताए कस्टमर के अकाउंट से उसने 10, 20, 30, 40, 50 रुपए चुरा लिया है, 11, 15, 17, 18 कुछ भी अमाउंट उठा सकता है। जबकि सीएससी को पता चल गया है, आईसीआईसीआई बैंक को पता चल गया है, और ये येस बैंक और आरबीएल बैंक चोरी को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब बंद हो जाएगा ये लोग चुप हो जाएंगे। स्पाइस मनी, येस बैंक, नवो पे, इनको बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, ये भी बंद नहीं कराएंगे। कंप्लेन तो इनके पास है, बहुत सारा है, मगर नहीं करवाएंगे। रिक्वेस्ट जो है मेरा वो रिटेलर से निवेदन है, यार आप काम कर रहे, आपको सपोर्ट कंपनी कर रहे, नहीं कर रहे वो अलग बात है। आप लोग यूट्यूब से ज्यादा सपोर्ट लेते हो, कंपनी ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, मेरे को पता है। तो आप लोग ये बंद कर दो। किसी को 100 उठाना है 100 उठाओ। अगर आपको 100 रुपए के लिए कुछ चार्जेस लेने हो उसे कैश लो। मतलब वो राजी है आपको पैसा देने के लिए। कैश लेने का मतलब ये है कि आप वो राजी है। उसको पहले पैसा उठाने के लिए 100 रुपए उठाने के लिए 70 रुपए खर्चा करके कुछ दूर बैंक तक जाना पड़ता था। वो घर के नजदीक में मिलते हैं, वो आपको खुश होकर 2 रुपए देता है। ठीक है, आप कैश में लो। इनकी अकाउंट से 100, 102 रुपए उठा के इनको 100 रुपए देना चोरी का समान है, नहीं देना है। वो राजी है, वो अपनी मर्जी से दिया है, नहीं करना है, नहीं कीजिए। वो भी आधार की तरह बंद हो जाएगा। शायद किसी को आधार की कहानी मालूम नहीं है। बहुत सारे वीएलई ऐसे हैं 4-4, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया है, आज के दिन में वो जीरो है। गवर्नमेंट ने जीरो कर दिया 1 मिनट में। तो आपने जो 1000 आईडी के लिए दिया है, आपने जो 2000, 2500, 3000 रुपया फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए दिया है, वो जीरो हो जाएगा। गांव के जो 100-150 लोग आपको पहले पूछना बंद कर देगा। तो अभी सभी से सब कुल मिला के बहुत लाख रिटेलर होगा। अकेला पेनियर भाई का मैंने सुना है 3 लाख क्रॉस हो गया 1 महीना पहले। तो बाकी का सोचिए कितना है। 1 साल से काम कर रहा है, कंपनियों के पास रिटेलर है 3 लाख के ऊपर। जो 2-3 साल से काम करे इसका कितना रिटेलर होगा। तो सारे रिटेलर को कह रहा हूं, यार आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट की चिंता मत करो। पेमेंट को तोल मोल के मत उठाओ। किसी को 2000 उठाना है सीधा 2000 उठाओ, 5000 उठाना है 5000 उठाओ। इसको बीच में बांटो मत। देखो और एक साइलेंट हो गया, और साइलेंटली और एक काम हो गया। क्या हो गया? 2 काम साइलेंटली हो गया। 2 काम साइलेंटली ये हो गया। एक हो गया डिपॉजिट बंद हो गया, ये भी रिटेलर की चोरी के कारण हुआ है। सेम अमाउंट पर डे 5 बार उठाया, 5 बार डिपॉजिट किया। एनपीसीआई पैसा कहां से देगा? एनपीसीआई पैसा प्रिंट करता है क्या? तो कुछ चोर रिटेलर बैठे हुए हैं जो अच्छे हैं, सच्चे मन से काम कर रहे हैं, पता नहीं है क्या करना है। इन लोगों को बोल रहा हूं चोरी मत कीजिए। ये चोर लोगों के कारण आधा डिपॉजिट बंद हो चुका है। 1, 2 पैसे 10,000 उठाना है किसी को तो सीधा 10,000 उठाओ। इसी को ब्रेक मत करो। 5,000, 2,000, 4,000 ऐसा ये सब कारण से यूबीआई का ट्रांजैक्शन लिमिट 1000 एंड 10,000 हो गया पर डे। लिमिट वन टाइम विड्रॉल 10,000 पर डे। कुछ ग्रामीण बैंक का भी हो गया, कुछ बैंक का भी खाली है, ये भी होने वाला है। ये भी तुम लोगों के कारण, हम लोगों के कारण, रिटेलर जैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सब ट्रांजैक्शन के कारण।
एक कस्टमर को इतना बड़ा ट्रांजेक्शन मत करवाओ, सब देख रहे हैं। जो बोलता है ना सीबी प्लस कैमरा ऊपर वाला सब दिख रहा है, तो सेम भी यहाँ पे भी एनपीसीआई सब दिख रहा है, मत करो ऐसा। गवर्नमेंट ये बंद कर देगा नहीं तो आप लोगों से निवेदन ये है, और काफी सारे लोगों के साथ बात करके ये समझ में आया कि ये ईपीएस, अगर आप लोग मेरे निवेदन से ईपीएस ट्रांजैक्शन में ये सब चोरी बंद नहीं करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे, तो ईपीएस बंद हो जाएगा। और ईपीएस बंद हो जाएगा तो फिर से 10 से 15 लाख लोग बेकार हो जाएंगे, मतलब फिर से नया काम ढूंढना पड़ेगा। कौन सा अच्छा है? कल फिर से नया और एक काम ढूंढना वो अच्छा रहेगा, या फिर ईपीएस से अपने दुकान में फुटफॉल बढ़ाओ और दूसरे बिजनेस के साथ अपनी दुकान को सजाओ, वो अच्छा रहेगा? कौन सा? आप लोग समझेंगे, आपके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतना तक बता सकता हूँ, जो कर रहे हैं वो गलत है और इसके कारण से खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो रिटेलर दोस्त, किसी का सुनना नहीं है, मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं सुनना है। अपने पैसे को टूट के, कस्टमर के पैसे को टूट के नहीं उठाना है, छेड़खानी नहीं करना है, आधार को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे सिस्टम है सिस्टम के साथ चलिए, तो मैक्सिमम टाइम तक सिस्टम आपके साथ चलेगा। सिस्टम को ब्रेकअप करेंगे तो सिस्टम आपका सिस्टम को ब्रेक कर देगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड में और एक बार कह रहा हूँ दोस्त, ये सब छेड़खानी एईपीएस के साथ मत कीजिए, ये बंद हो जाएगा। अगर मेरी इस वीडियो को अच्छा लगे, काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, अगर किसी को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से समझ में आता है कि ये वीडियो जो कंटेंट मैंने आज डाला है वो ठीक था या गलत था। और आपको एईपीएस के ऊपर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड में और एक बात, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को, अपने सारे कस्टमर को एटीएम ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट लाना स्टार्ट करवाइए, ताकि इस मेरे वीडियो से कोई दोस्त नहीं सुनता है, इस मेरी वीडियो को लाइक नहीं करता है और ईपीएस बंद होता है तो एटीएम ट्रांजैक्शन बंद नहीं होगा। एटीएम से आप लोग ट्रांजैक्शन तब भी कर सकते हैं। तो एटीएम का ट्रांजैक्शन आप लोग बढ़ाइए, लोगों को बोलिए एटीएम का ट्रांजैक्शन करें, इनको एटीएम का एडुकेशन दीजिए। और पॉस मशीन की जरूरत तो पॉस मशीन उठाइए, जो पॉस मशीन में मंथली रेंटल नहीं है। अगर ऐसे कोई पॉस मशीन आपको चाहिए तो इस मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको सहायता करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा कंपनी है, इससे भी आप लोग चूज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए और एक बार धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको एईपीएस को जिंदा रखना है और एईपीएस को जिंदा रखने के लिए चीटिंगबाजी को बंद कर देना है। जो नहीं कर रहे उन लोगों को काम है, जो कर रहे इनको समझाना है।